17 दिसंबर 1967 दोपहर के 12:15 पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड होल्ट स्विमिंग करने के लिए विक्टोरिया स्टेट के चेवियोट बीच पर जाते हैं, लेकिन समंदर में जाने के बाद वह पानी से बाहर नहीं आते, जिसके लिए हेलीकॉप्टर्स को लाया जाता है। डाइवर्स को समंदर में भेजा जाता है, लेकिन बहुत से सर्च ऑपरेशन करने के बाद भी वो नहीं मिलते। ठीक 20 दिन बाद यह ऑफिशियली तौर पर कह दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हादसाती तौर पर गायब हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी लाश भी नहीं मिलती। Without mercy for the missing Prime Minister or his Chinese spy. Will there be a cabinet? I don't know that there is. That will be. हैरोल्ड होल्ट ने 27 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को ज्वाइन किया। इसके बाद 31 साल की उम्र में वो गवर्नमेंट मिनिस्टर बन गए। इसके बाद 1966 में 57 साल की उम्र में रॉबर्ट मेंजिस के रिटायर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि मेंजिस की तरह ही इन्होंने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये गैर जरूरी चीज है और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जल्द ही इनके साथ दो ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिनकी वजह से इनको अपने साथ बॉडीगार्ड मजबूर रखना पड़ता है। अगर इन दो वाकयात के बारे में बात करें तो एक दफा एक स्नाइपर ने इनकी ऑफिस की खिड़की पर शूट किया और इनके वजीर-ए-आज़म बनने के चंद दिन बाद ही इनके ओपोजिशन लीडर आर्थर कैलवेल पर कातलाना हमला हुआ। ये सब होने के बाद वो अपने साथ बॉडीगार्ड तो रख लेते हैं, लेकिन जब इनके हॉलीडेज चल रहे होते थे तो इनके साथ बॉडीगार्ड नहीं होता था, क्योंकि वो कहते थे कि ये इनका प्राइवेसी मसला है। होल्ट को टेनिस और स्पीयर फिशिंग का इतना ज्यादा शौक था कि इन्होंने बकायदा इनकी किट्स ले रखी थी। स्पीयर फिशिंग की एक ऐसी टाइप है जिसमें आप नेज़े की मदद से पानी के अंदर जाकर मछली का शिकार करते हैं। होल्ट छुट्टियों में स्पेयर फिशिंग हर हाल में किया करते थे। एक दफा ये एक मछली के पीछे पूरे 25 मिनट तक लगे रहे, लेकिन वो इसमें कामयाब न हो सके। जिस दिन वो गायब हुए वो असल में उस दिन पोर्ट सी पर मौजूद थे। 17 दिसंबर की सुबह वो उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और अपनी वाइफ को फोन करके एक स्टोर पर जाते हैं, जहाँ से वो कीड़ों को मारने वाला स्प्रे, कुछ पीनट्स और एक न्यूज़पेपर भी लेते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर यह लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर को फिशिंग कम करनी चाहिए, लेकिन वो इसे नहीं पढ़ते। जिसके बाद वो अपने दिन को प्लान करते हैं, जिसमें दोपहर को फिशिंग करना भी शामिल था। वो अपने ग्रुप के साथ स्विमिंग करने के लिए चेवियोट बीच पर जाते हैं। इनके ग्रुप में एक शख्स स्टीवर्ट और मार्जोरी गिलेस्पी नामी औरत भी शामिल थी। कहानी में इन दो शख्सियात का किरदार बहुत अहम। स्टीवर्ट इनके ग्रुप में वह शख्स था जिसे प्राइम मिनिस्टर के अलावा स्विमिंग आती थी। प्राइम मिनिस्टर गहरे पानी में स्विमिंग करते हैं, लेकिन स्टीवर्ट साहल पर ही रहता है, वो गहरे पानी में नहीं जाता और यहाँ पर ही प्राइम मिनिस्टर को आखिरी बार देखा जाता है। जिसके बाद वो काफी देर तक ना ही नजर आते हैं और ना ही कोई चीख की आवाज आती है। तो स्टीवर्ट परेशान होकर वहाँ की लोकल पुलिस को फोन करता है, जिसके बाद 1:30 पर ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर थी और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर, पुलिस, नेवी, डाइवर्स और 340 से ज्यादा एहलकार इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो जाते हैं। दिन रात प्राइम मिनिस्टर को तलाश किया जाता है और इस दौरान ही मीडिया पर इस चीज की खबरें शुरू हो जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक सेक्रेटरी उनकी वाइफ को इसके बारे में बताता है, लेकिन काफी दिनों की तलाश के बाद 5 जनवरी 1968 को 20 दिनों बाद ये ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है और ऑफिशियली तौर पर यह कह दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर गायब हो चुके हैं। जिसके बाद मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लगती हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के समंदर में बहुत ज्यादा शार्क्स पाई जाती हैं, शायद इन्हें शार्क्स ने खा लिया हो, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि शार्क्स भी अपने पीछे अपने शिकार का कुछ न कुछ सबूत छोड़कर जाती हैं। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि मार्जोरी गिलेस्पी का इनके साथ अफेयर था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो भी इस दिन इनके ग्रुप में शामिल थी। शायद प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें इम्प्रेस करने के लिए इतने गहरे समंदर में स्विमिंग की। लेटर ऑन मार्जोरी इस अफेयर के बारे में कंफर्म भी कर देती है। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिनमें इनको चाइना का जासूस करार दिया गया और कहा गया कि उस दिन समंदर में एक सबमरीन मौजूद थी जो इनको ले गई। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि CIA ने इन्हें कत्ल कर दिया है, लेकिन इन सब थ्योरीज को इनकी वाइफ ने झूठा करार दिया। खैर, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने ओहदे पर ही इंतकाल कर गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 10वें प्राइम मिनिस्टर जोसेफ लेओज 1939 में और ऑस्ट्रेलिया के 14वें प्राइम मिनिस्टर जॉन कर्टिन 1945 में इंतकाल कर गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहे।